ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और पावन सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 5:53 तक रहने वाली है। आज का राहु काल सुबह 7:11 से सुबह 8:53 तक रहेगा। इस समय में बीच कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज सूर्य देव का उदय सुबह 5:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:27 पर रहेगा। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, आत्मिक शुद्धि और पुण्य प्राप्ति का विशेष दिन माना जाता है। इस पवित्र महीने में किए गए जप तप दान, पूजा पाठ और कथा श्रवण का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक मिलता है। सनातन धर्म में यह संपूर्ण महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। जो भी भक्त इस महीने श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। इस पावन महीने में ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को वस्त्र दान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें बांटनी चाहिए और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का नित्य नियम से पाठ या श्रवण करना चाहिए। संध्या के समय तुलसी माता के समक्ष मंदिर में या किसी पवित्र जलाशय के किनारे घी का दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब आरंभ करते हैं आज की पावन कथा का। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, भगवान गणेश जी एक सुंदर गांव से होकर गुजर रहे थे। तो गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। तो खेत लहलहा रहे थे और सुबह का सुहावना समय था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। तो गणेश जी अपने मुझ पर सवार होकर बड़े आनंद से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक खेत पर पड़ी जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो भगवान गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली और उसे हाथ में लेकर देखने लगे। जब उन्होंने उस बाली को तोड़ा तो उसके अंदर 13 दाने निकले। यह देखकर गणेश जी अचानक चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया कि बिना पूछे किसी के खेत से अनाज लेना चोरी कहलाता है और चोरी करना पाप है। भले ही यह गलती या अनजाने में हुई हो, लेकिन दोष तो दोषी होता है। अब मुझे इसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तब गणेश जी उस खेत का मालिक का पता लगाने चले गए। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि वह खेत गांव के एक धनी सेठ का है। तो गणेश जी तुरंत सेठ जी की दुकान पर पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे नौकरी की आवश्यकता है। तो सेठ जी को भी एक ईमानदार और नौकर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें काम पर रख लिया। तब गणेश जी बोले कि मैं आपके यहाँ पूरे 12 वर्ष तक सेवा करूँगा। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि ठीक है बेटा, जितने दिन इच्छा हो काम करना, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी बोले कि मेरा नाम गणेश है। अब गणेश जी सेठ के घर और खेत दोनों जगह पूरी लगन से काम करने लगे। वे घर का हर कार्य बड़ी ईमानदारी से करते और समय मिलते ही खेतों में भी काम करने चले जाते। उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न रहते थे। वे मन ही मन सोचते कि काश ऐसा ही पुत्र मुझे भी प्राप्त होता, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन की बात है,
सेठानी हाथ धोने के लिए राख का उपयोग कर रही थी। यह देखकर गणेश जी उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राख से हाथ मत धोइए, मिट्टी से हाथ धोइए। राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी घर में बनी रहती है। यह सुनकर सेठानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने जाकर सारी बात सेठ जी को बता दी और कहा, आपने कैसा नौकर रखा है, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि बेटा क्या यह सच है? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने केवल इनकी भलाई के लिए ऐसा कहा था। तो सेठ जी समझ गए कि गणेश का उद्देश्य गलत नहीं था। उन्होंने सेठानी को समझा दिया। कुछ समय बाद कुंभ मेले का अवसर आया तो सेठानी स्नान करने जाने लगी। तो सेठ जी व्यस्त थे तो इसलिए उन्होंने गणेश जी को उनके साथ भेज दिया। तो मेले में पहुंचकर सेठानी केवल किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी, क्योंकि उन्हें गहरे पानी से डर लग रहा था। तब गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे ले गए और विधि पूर्वक स्नान कराया। तो घर लौटते ही सेठानी फिर नाराज हो गई। लेकिन जब गणेश जी ने समझाया कि पवित्र स्नान का सही तरीका यही है, तब सेठ जी ने फिर उनकी बात मान ली और कुछ दिनों बाद घर में हवन रखा गया। तो गणेश जी कहा कि जाकर सेठानी को बुलाकर लाओ। जब वे उन्हें बुलाने गए तो देखा कि वे काली चुनरी ओढ़ रही है। तो गणेश जी ने चुनरी फाड़ दी और कहा कि पूजा में काले वस्त्र शुभ नहीं माने जाते, लाल चुनरी पहनकर आइए। यह सुनकर सेठानी फिर क्रोधित हो गई। लेकिन बाद में सेठ जी ने समझा कि गणेश जी केवल शुभ कार्य के लिए नियम बता रहे हैं। तो फिर समय बीतता गया और 12 वर्ष पूरे होने वाले थे कि एक दिन घर में गणेश पूजा रखी गई। तो पंडित जी पूजा कराने आए, लेकिन मूर्ति लाना भूल गए। तभी गणेश जी मुस्कुराकर बोले कि मुझे ही मूर्ति बनाकर स्थापित कर लीजिए। यह सुनते ही सेठ जी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसी क्षण गणेश जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। उनके तेज से पूरा घर प्रकाशित हो गया और सेठ सेठानी और पंडित सभी आश्चर्यचकित रह गए। तो भगवान गणेश बोले कि जल्दी से पूजा पूर्ण करो। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि वे इतने वर्षों तक स्वयं भगवान से सेवा करवाते रहे। तो रात को भगवान गणेश ने स्वप्न में आकर कहा कि तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे खेत से जो 13 दाने लिए थे उसी का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ सेवा की थी। तुमने कोई पाप नहीं किया। सुबह जब सेठ जी उठे तो देखा कि उनका घर धन धान से भर गया है। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा की वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय हो।